नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर दिन भर की सारी बड़ी और छोटी खबरें बताई जाती हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसलिए शुक्रिया। चलिए आज शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। क्या है बड़ी खबर? पहली बड़ी खबर ये है, आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करे। क्या है संकल्प पत्र? वही जिसमें आपके लिए वादे होते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा एवं महिला सशक्तिकरण पर खास जोर देगी। किसान के कल्याण के संदर्भ में बीजेपी को बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे प्रस्ताव दिए कि किस तरीके से किसान की जिंदगी को बेहतर किया जाता है, और उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसान को मासिक पेंशन योजना शुरू करने का सुझाव भी दिया है। हो सकता है कि किसान के लिए जो है मंथली पेंशन स्कीम लॉन्च की जाए। इसके अलावा ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि पार्टी जो है वो पिछले 5 साल का जो लेखा जोखा है कि उन्होंने क्या किया, डेवलप किया जो है, उसके लिए भी एक रिपोर्ट ला सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यहीं पर दूसरी बड़ी खबर जो है वो मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश में भी जो है पश्चिम बंगाल की तरफ पुलिस और केंद्रीय एजेंसी बीच में टकराव जो है वो शुरू हो गया है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कमलनाथ हैं। तो हुआ क्या कि कमलनाथ की जो बहुत ही करीबी माने जाते हैं, जिसमें कि ओएसडी परवीन कक्कड़ हैं, अश्विन शर्मा हैं, प्रतीक जोशी हैं, उनके घर पे सीआरपीएफ की मदद से आयकर विभाग ने छापा मारा, जिसमें कि बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे कि पैसा बरामद हुआ है, काफी सारे सबूत बरामद हुए हैं। तो इससे जो है कमलनाथ जी जो है वो चिढ़ गए, तो उन्होंने वहाँ पर जो पुलिस भेज दी। अब सीआरपीएफ और पुलिस जो है वो आमने सामने खड़ी हुई है, कोई दूसरे से भिड़ने को तैयार है। अब किस तरीके से सरकारी अधिकारियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है या दूध का धुला कोई भी नहीं है। जब आयकर विभाग ने छापा मारा है उसका काम ही यही है, लोगों का ब्लैक मनी पकड़ना। तो कमलनाथ जी क्यों पुलिस को आदेश दे रहे हैं? इलेक्शन सर पे है, अभी तो वोटिंग शुरू नहीं हुई, अब देखते रहिए धीरे धीरे क्या क्या होना बाकी है। चलिए उसी दौरान बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर है बॉलीवुड से। जैसे ही इलेक्शन आने वाले हैं, बॉलीवुड में एक मुहिम से शुरू हो गई है। रोज आए दिन कोई ना कोई एक्टर जो है एक अपील डाल रहा है कि आप नरेंद्र मोदी को वोट ना करें। जब ये 2-3 एक्टरों ने कर दिया तो उसी पर अनुपम खेर जो है वो थोड़े खफा हो गए। अनुपम खेर ने कहा कि ये कोई तरीका है किसी भी पॉलिटिशियन को डाउनग्रेड करने का इलेक्शन के टाइम पे। तब सुशांत सिंह जो है उन्होंने रिप्लाई करते हुए उनसे पूछा कि अगर एक डेमोक्रेसी में एक नेता को चुन लिया जाए लोगों के थ्रू, तो क्या विपक्ष की कोई भूमिका खत्म हो जाती है? क्या इस देश के अंदर दोबारा इलेक्शन की कोई भूमिका खत्म हो जाती है? इस चीज का खैर अनुपम खेर ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा आलिया भट्ट की मम्मी जी ने भी एक ट्वीट किया था, जबकि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा जीते तो हमें तो लगता है कि शायद पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के रोज कुछ ना कुछ जो है नए नए ट्वीट निकल के आ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। अगली खबर भी राजनीति से। उर्मिला मातोंडकर, आपको पता होगा उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो एक मीडिया को संबोधित करते हुए मीडिया के व्यक्ति ने उनसे पूछा कि जब आप ट्रोल होंगे तो आप रोगे तो नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रोल होने में मैं रहूंगी नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है। पहली बार कांग्रेस के उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर और गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मुंबई के अंधेरी में युवा मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। दोनों ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। उर्मिला मातोंडकर जो है वो मुंबई के उत्तर लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। देखते हैं जीत पाएंगे नहीं जीत पाएगी। अगली खबर है कि दिल्ली और एनसीआर में जो है मौसम की भारी मार पड़ी है, जिससे कि आंधी आई, कई बारिश हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट कर दी गई है। और दिल्ली से सटे हुए कई इलाकों में जो है ओले भी गिरे हैं, बहुत तेज हवाएं चली हैं। तो किसी की जान या माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर फिर भी खतरनाक तो है। अगली खबर है इंटरनेशनल। आपको पता होगा कि अमेरिका की आदत है वो हर कहीं टांग अड़ाता ही रहता है। तो अमेरिका जो है चीन के साथ उसकी पहले बनती नहीं थी। अब फिलहाल जो है अमेरिका और चीन में व्यापार संधि हो गई है और दोनों में काफी गहरे रिश्ते बदलते जा रहे हैं। वहीं पर अमेरिका और भारत में जो है खटास बढ़ती जा रही है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार भारत पे निशाना साधे रहता है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो भारत के द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर जो है वो शुल्क लगातार बढ़ा रहा है, और उसको मुद्दा बनाए हुए कि और अगर हम यहाँ से बढ़ाते हैं तो कहता है कि तुम हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ा रहे हो, और वही खुद वो चीज करता है, खुद हमारे माल जो वहाँ पर सप्लाई होता है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और भारत में जो है टैक्स को लेकर भी काफी जो है रिश्ते खराब हो रहे हैं। अमेरिका पे वैसे भरोसा करना नहीं चाहिए, ये किसी का नहीं है, सिर्फ अपने फायदे का है। पता नहीं ये हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया था कि इतना बार बार वहीं पर जा रहे थे। और वो अमेरिका के साथ दोस्ती जिसकी भी रही है ना, वो कंट्री अगर आप इतिहास उठा के देखो तो कंट्री एंड में आगे बर्बाद हुआ है वो कंट्री। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल फिर से मुश्किल में फंस गई है। क्यों? इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहले बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत दी कि भाई इनका जो है वो नमो टीवी चल रहा है। अब बीजेपी तो आपको पता ही है वो तो बदला लेती है। अब आम आदमी पार्टी ने क्या किया दिल्ली में कि इसने जगह जगह पर होर्डिंग लगा दी है। उन होर्डिंग में ये लिखा हुआ है कि दिल्ली के हर आदमी को जो है अपना घर बनेगा। उसने मतलब काफी सारे वादे किए हैं और अलग अलग होर्डिंग्स लगाए हैं अलग अलग जगह पे, जिसमें अलग अलग हेडिंग है। तो अब इन्होंने भी शिकायत कर दी बीजेपी वालों ने चुनाव आयोग को, ये झूठे विज्ञापन है और इनको उतरवाने का आदेश दिया। बीजेपी के उपाध्यक्ष है जयप्रकाश ने रविवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा जो है जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें कि बिल्कुल ही भ्रमक और झूठे वादे हैं, और इन होर्डिंग को हटाने का आदेश दिया जाए। दिल्ली में कई जगह पर आम आदमी पार्टी की तरफ से होर्डिंग लगाया गया। उन होर्डिंग में जो दावा किया गया
है वो ये है कि दिल्ली अगर पूर्ण राज्य बनेगा तो दिल्ली के हर व्यक्ति को घर मिलेगा। दिल्ली अगर पूर्ण राज्य बनेगा तो दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंडर में आएगी। दिल्ली अगर पूर्ण राज्य बनेगा तो दिल्ली के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाएगा दिल्ली के नौकरियों में। तो इस तरीके, और ये सारे वादे तब पूरे होंगे जब दिल्ली एक पूर्ण राज्य बनेगा। जब और दिल्ली कब पूर्ण राज्य बनेगा भगवान को पता है। तो अब देखें कि चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। पर ये तो गारंटी है भाई, चुनाव आयोग जो है इनके खिलाफ तो एक्शन जरूर लेगा। वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ किसी के खिलाफ ले या ना ले, आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो इस देश में हर आदमी एक्शन लेने को तैयार खड़ा रहता है। अब देखते हैं क्या एक्शन लेते हैं। अगली खबर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो रखा है जिसमें कि आपका आरएलडी है, आपका मायावती जी की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है, सपा बसपा। तो देवबंद में एक रैली हुई जिसमें सारे आए, गठबंधन की रैली थी। उसमें मायावती ने जो है तुम्हारा मोदी वाला जो 15 लाख था वो, राहुल गांधी वाला 72,000 रुपए की जो स्कीम है गरीबों के लिए, वो इन दोनों के ऊपर तंज कसते हुए और नकारते हुए कहा कि ना 15 लाख और ना ही 72,000, गरीबी हटाने का उन्होंने एक अपना फॉर्मूला साबित किया। 15 लाख 20 लाख दे देंगे कि वादा करते हैं, मिलते नहीं। फिर राहुल गांधी ने उठा, उन्होंने कहा 72,000 दे देंगे। ठीक है, अब ये भी एक जुमला साबित होगा जल्दी, क्योंकि यार एक सिंपल सी चीज है, आप 72,000 दे रहे हो और हो सकता है ये पॉसिबल भी हो, तो ये पैसा कौन देगा? जनता ही तो देगी। अब आप किसी एक गरीब की मदद करने के लिए कि 4 आदमियों की जेब से पैसा निकाल के उनको दोगे क्या? ये क्या लॉजिक है? इस हिसाब से इस देश में सरकार चलेगी तो मेरे हिसाब से इस देश में किसी को मेहनत भी नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं बनना चाहिए अमीर, क्योंकि उसका पैसा तो आप खींच के गरीबों के हाथ में डालने को तैयार हो। गरीब बैठ के अपना बच्चे पैदा किया जा रहा है, ये तो कुछ नहीं बनता। तो इसी पे मायावती ने जो है उन्होंने ये कहा कि जो 6,000 रुपए महीने की जो स्कीम है उससे गरीबी का कोई स्थायी हल नहीं है। ये तो एक वोट को लुभाने की स्कीम है कि हम 6,000 दे देंगे, हम 15 लाख दे देंगे, हम 72,000 दे देंगे, पर इससे गरीबी कैसे दूर हो? इस देश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जो ऑफिशियल डेटा है करीबन 30 से 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। 30 से 35 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से ऊपर कैसे लेके आओगे, इसका किसी ने कोई सॉल्यूशन नहीं बताया। ना अभी तक किसी पार्टी ने स्कूल के ऊपर बात की है, ना एजुकेशन के ऊपर बात की है, ना हेल्थ के ऊपर बात की है। सबने जो बातें की हैं वो सिर्फ इसी पे की है कि हम 6 दे देंगे जी, हम 15 दे देंगे, हमसे 20 ले लो। तो उसी पे मायावती ने कहा कि ये घोषणाएं जो है ये बेकार है, इनका कोई फायदा नहीं है, आप जो है सोच समझ के अपना वोट दीजिए। अगली खबर है जेट एयरवेज से। जेट एयरवेज भी काफी टाइम से सुर्खियों में चल रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉस में है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहा है। वहीं एसबीआई ने जो है उसको हेल्प करने के लिए प्रस्ताव रखा था, उसकी मदद करने के लिए, पर उसमें उसको जो है 50% जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसमें निर्णय करने का वो चाहिए था उसको अधिकार। तो अभी उस पर बातचीत चली रही थी कि जेट एयरवेज के सामने एक नई मुश्किल आगे खड़ी हो गई है। इंडियन ऑयल जो कि एक तरह से गवर्नमेंट की कंपनी है, इंडियन ऑयल, उन्होंने जो तेल की सप्लाई है, क्योंकि आपको पता होगा कि एरोप्लेन्स में जो है वो डीजल पेट्रोल नहीं डलता है, एक अलग तेल होता है जो फ्यूल जो होता है वो अलग होता है, फ्लाइंग फ्यूल। उसने जो है फ्यूल की सप्लाई करने से मना कर दिया, कह रहा है हम नहीं देंगे, हमारे पास पहले उधार चुकाओ तब हम आपको जो है आगे देंगे। और जेट एयरवेज के इसी संकट का फायदा उठाते हुए जो विस्तारा है एयर एशिया, उसको फायदा मिला है क्योंकि जेट एयरवेज तो बंद खड़ी है, ना जाने कितनी फ्लाइट उसकी कैंसिल हो चुकी है। तो अब जो जितनी सारी बुकिंग थी वो कहाँ जाएंगी? वो दूसरी फ्लाइट्स के पास जाएंगी। उनको फायदा मिल रहा है क्योंकि उनको कस्टमर बेस मिल रहा है। अब देखो ये प्रॉब्लम कब तक चलती है, जबकि एम्प्लॉय ने भी इनके कह दिया है कि हमें अगर सैलरी नहीं दोगे तो आप फ्लाइट उड़ाने से मना कर दिया बहुत सारे लोगों ने। जो एयरपोर्ट है उस अथॉरिटी ने भी कहा कि पहले टैक्स पे करो, क्योंकि जब प्लेन खड़ा ही रहेगा तो टैक्स बढ़ता ही जाता है इनका दिन ब दिन। बस दोस्तों आज की सारी बड़ी खबरों में यही बड़ी खबर थी, और कोई बड़ी खबर आएगी दिन में तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल है और कुछ नहीं। तो अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे।